नेक्स्ट है इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स को यूज करके हमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अगर लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स यूज करना है तो उस केस में हमारे पास सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि नंबर ऑफ इक्वेशंस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, ताकि अगर हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर आएंगी तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल आएंगे। नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे। ठीक है, और इनका इक्वल होने का मतलब क्या है कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी, और स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसका सोल्यूशन क्या लिख सकते हैं हम, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। अगर मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं और उसकी 3 इक्वेशंस हैं तो मैं एक मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स लिख सकती हूँ कि 3x3 मैट्रिक्स को x को मल्टीप्लाई करके b आ जाए, तो इसकी सोल्यूशन क्या होगा, a इनवर्स b। अब मान लो कि मेरे पास जो सिस्टम है वो क्या है, ठीक है। अब मेरे पास ये वाला सिस्टम है और इस सिस्टम में मैंने क्या करना है कि पहले सबसे पहले मेरे पास क्या है, 2 इक्वेशंस हैं, तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, कोएफिशिएंट्स को 1 1 1 लिख दिया, और यहाँ पे क्या है 1 1, सेट का कोफिशिएंट क्या है 0। अब लाइन लगा दी, ठीक है, मैट्रिक्स क्लोज। और ये यहाँ पे क्या आएगी, एक्स मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स क्या होती है, जहाँ पे वेरिएबल्स लिख सके हम, तो वेरिएबल्स क्या होंगे एक्स वाई जेड, और इसकी वैल्यू क्या होगी 2 1। ओके, ये 2/1 मैट्रिक्स बनेगी। अब ये देखो, ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास बनी 2/3 मैट्रिक्स, और 2/3 मैट्रिक्स का हम वेरिएबल हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। 2/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं है, तो इसको हमें एक्लन फॉर्म रिड्यूस करके ही मैट्रिक्स को जनरेट करना होगा। अब इस केस में आपके पास एक और प्रॉपर्टी होती है कि इसमें रैंक ऑफ ए क्या आएगा। इस केस में ऑब्वियसली हमारे पास रैंक ऑफ ए या तो 2 आ सकता है या उससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम जो मैट्रिक्स है वो 2/2 मैट्रिक्स ही बन सकती है। ठीक है, तो हमारे पास रैंक जो है वो क्या होगा, यहाँ पे रैंक 2 आएगा मैट्रिक्स का। ठीक है, और ऑगमेंट मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो भी 2 ही आ सकता है या 2 से छोटा हो सकता है। ठीक है, अगर हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास बन रही है तो इसका रैंक भी हमारे पास 2 ही होगा। ठीक है, लेकिन वेरिएबल्स कितने थे हमारे पास, 3 थे। ठीक है, 3 वेरिएबल्स होने का मतलब क्या होगा कि इसका है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकलेंगे। अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर मोर देन द नंबर ऑफ इक्वेशंस, then it will have infinite number of solutions। ओके, तो अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ है कि 2 इक्वेशंस दे रखी हैं, उसमें वेरिएबल 4-5 हैं, तो उस केस में आपको सीधा टिक कर देना है कि इस सिस्टम का जो सॉल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस।